नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं एक और योजना लेकर आई हूं। तो चलिए पहले उस योजना से संबंधित एक पीटी के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। नमामि गंगे योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कथन है कि इसका उद्देश्य गंगा नदी के मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधी महत्वपूर्ण गांवों का विकास सुनिश्चित करना है। इसका वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत अवशिष्ट जल के उपचार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसको बताने से पहले हमें ये जानना है कि ये योजना क्या है जिसके बारे में हम ये प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी योजना क्या है? नमामि गंगे योजना। तो इस योजना को क्यों लाया गया, अब हम पहले ये समझ लेते हैं, जैसा हम हर बार करते हैं। तो पिछले 30 वर्षों में आप देखेंगे कि विभिन्न कार्य योजना के बावजूद गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इस योजना को लाया गया था। ये एक केंद्र क्षेत्रक योजना है। इसके तहत 8 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों, 47 कस्बों और 12 नदियों को शामिल किया गया है। वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा होगा। क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को व्यापक रूप से स्वच्छ और संरक्षित करना। गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधी महत्वपूर्ण गांवों का विकास सुनिश्चित करना है। जलीय जीवन का संरक्षण करना। और मिशन के 8 स्तंभ कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, गंगा ग्राम की स्थापना। ये तो रही पूरी योजना से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम देखते हैं कि जो प्रश्न हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसका उत्तर क्या होगा। आइए देखिए, आपके आज के प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स पहला और तीसरा कथन आपका पूरी तरह से ठीक है। अब समझते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए देखिए, जीएस पेपर 3 में पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण के अंतर्गत नदी प्रदूषण या नदियों के संरक्षण संबंधी प्रश्नों में आप इस योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।